नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पहली तस्वीर हम आपको समस्तीपुर की दिखाते हैं, जहां पर जमीन विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि ईंट और पत्थर खूब चले, जिसकी चोट खाकर देखते देखते कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये एक ईंट मारा, ये दूसरी ईंट और ये तीसरी ईंट, फिर तो ईंट पर ईंट बरसते चले गए। ये नजारा है रोसड़ा के भिरहा मोहल्ले का, जहां विवादित जमीन पर दीवार खड़ा करने के झगड़े में दो पड़ोसियों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले और पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। ये देखिए किस तरह से ईंटों की बारिश हो रही है। इस तरफ से एक ईंट फेंका गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी रफ्तार से ईंटों से हमला किया गया। ये देखिए, इस तरफ से ईंट बरसा तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। दीवार के झगड़े में कई घंटे तक ईंट और पत्थर बरसते रहे। तो ईंट और पत्थर की चोट खाकर दोनों तरफ से कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से तत्काल रोसड़ा के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपका निकल है ले सकते हैं, आगे भी जमीन है, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। इसी के कारण उनका जितना भी रामदेव माथुर के जितने भी हैं बेटा और महिला सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। मेरे पास कोई मत नहीं था, सब रोके थे, दवाई जोड़ रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। ये लोग आए तो बोले नहीं जवाब देने के लिए, वो है ये छत पर से वो लोग ईंटा बरसाने लगा। बिरहा मोहल्ले में एक के बाद एक ईंटों की बारिश होती रही और चारों ओर चीख पुकार मची रही। ये देखिए दोनों तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। छत पर हंगामा होने के बाद उग्र ग्रामीण नीचे उतरे और वहां भी दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। उसके बाद ऊपर से हम लोग मना किए, एक ईंटा हम लोग छुड़ा दिए। उसके बाद वो ईंटा ऊपर से अंधाधुंध ईंटा बरसाने लगा। तो भिरहा मोहल्ले में जमीन के विवाद में कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गए। इसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। कटिहार के युवा स्मैक जैसे खतरनाक नशे की गिरफ्त में जकड़ गए हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे से सामने आए नशाखोरी के कड़वे सच ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। मोबाइल की रोशनी में नशे की महफिल सजी हुई है। छोटे से कमरे में बैठे ये युवा नशे की अंधेरी दुनिया में समाते चले जा रहे हैं। ये देखिए, मोबाइल के स्क्रीन पर नशे की 3 सफेद लकीरें खींची हुई हैं, जिसे एक के बाद एक ये तमाम युवा नाक से खींचकर नशे के संसार में मदहोश हो रहे हैं। ये देखिए, पहले इस युवक ने नशे की सफेद लकीर पर पतली सी पन्नी सटाई और फिर उसे अपनी नाक में भर लिया। इसके बाद बारी बारी से दूसरे युवकों ने भी उस जहरीले पाउडर का लुत्फ उठाया। ये नजारा है महमूद चौक के 2 नंबर कॉलोनी के एक घर का, जहां बंद कमरे में हर रात नशे का ऐसा ही अड्डा जमता है और वहां इकट्ठा होती युवा पीढ़ी की नसों में स्मैक का नशा दौड़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 का कैमरा जब मौके पर पहुंचा तो नशेड़ियों के होश उड़ गए। मतलब वहाँ बेचने नहीं देता सर, मतलब पीते हैं, मतलब पीने के लिए भी देखते हैं। पीने के लिए उतना मल, पीने के लिए 4-5 पुड़िया है, 4-5 पुड़िया तो नहीं है, 15-20 पुड़िया है और बाकी तो बिक चुका है बहुत। कटिहार जैसे शहर में जिस तेजी से स्मैक का कारोबार पल फूल रहा है,
वैसे में कटिहार की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। ये बहुत बुरी चीज है। न केवल युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि समाज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसको लेकर निश्चित रूप से ठोस पहल करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के कैमरे ने कटिहार में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। कटिहार पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए जोर शोर से अभियान चलाने का दावा किया है। शिक्षण संस्थान है, वो लोग भी थोड़ा जागृत करें और हम लोग पुलिस वाले भी थोड़ा सा जो शिक्षण संस्थान है वहाँ जाके जागृत करें। इसलिए हमने थानाध्यक्ष को भी हम बोलेंगे और इस तरह की रोकना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। ये दुर्भाग्य है कि जिस उम्र में उज्जवल भविष्य के सपने बुनने चाहिए, उस उम्र में कटिहार की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में जकड़ती जा रही है। ऐसे में युवा वर्ग को इस लत से निजात दिलाने के लिए सबको मिलजुल कर पहल करनी होगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। औरंगाबाद के किसान अमरेश कुमार दुनिया के सबसे महंगे फसल की खेती कर रहे हैं। कई असाध्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इसकी पत्तियां इंटरनेशनल मार्केट में मुंहमांगी कीमत में बिकती हैं। इस छोटे खेत की छोटी छोटी क्यारियों में लहलहा रहे इन हरे हरे पत्तों का दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया की सबसे महंगी फसल है। इस क्रॉप का नाम है हॉप सूट्स और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी 1 किलो हरी पत्तियों की कीमत है 1000 यूरो, यानी करीब 82,000 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। वाराणसी के जाने माने कृषि वैज्ञानिक की देखरेख में औरंगाबाद के करमडी गांव में दुनिया की सबसे महंगी फसल की खेती शुरू हुई है। किसान अमरेश कुमार ने अपने 5 कट्ठा जमीन पर 2 महीने पहले इसके पौधे लगाए थे, जो आज लहलहाने लगे हैं। सरकार को जिस चीज में अभी तक सफलता नहीं मिला, मैं सफल करके उस चीज को मैं दूं। और मैंने हॉप सूट्स की खेती की और काफी हद तक उसमें हमें सफलता भी मिला। हॉप सूट्स का इस्तेमाल कई तरह की एंटीबायोटिक दवा बनाने में तो होती ही है, टीबी जैसी बीमारी के इलाज में भी इसके पत्ते बेहद कारगर होते हैं। इसके अलावा इसके फूलों के रस से बियर भी तैयार की जाती है। इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसी देशों में इसके छोटे छोटे पत्ते मुंह मांगी कीमत में बिक जाते हैं। औरंगाबाद के किसान अमरेश कुमार की ही तरह बिहार के दूसरे मेहनतकश किसान भी हॉप सूट्स की खेती करे तो उन्हें मालामाल करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने यहाँ ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के किसानों को वो चीज दूंगा जिससे किसानों का दशा और दिशा दोनों में सुधार आएगा और किसानों के लिए यह है कि समृद्ध होने का बहुत बड़ा रास्ता तय करेगा। हॉप सूट्स के ये छोटे छोटे पौधे बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के किसानों के लिए समृद्धि और खुशहाली का नया द्वार खोल सकते हैं। तो देर किस बात की है, आप भी हॉप सूट्स के पौधे लगाएं और माला माल हो जाएं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। दरभंगा के लाल इफ्तिखार रहमानी चांद पर जमीन के मालिक बन गए हैं, वो भी 1 एकड़ जमीन। जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं उसी कंपनी ने उन्हें ये तोहफा दिया है। बहेड़ी गांव की गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ्तिखार रहमानी धरती से मीलों दूर चांद पर 1 एकड़ जमीन के मालिक बन गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। चंदा मामा की जमीन का कारोबार करने का दावा करने वाली अमेरिकन कंपनी लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने उन्हें ये जमीन गिफ्ट में दी है। इसी कंपनी के लिए इफ्तिखार रहमानी के स्टार्टअप ने दमदार सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। इससे खुश होकर चांद पर जमीन का खरीद बिक्री करने वाली उस कंपनी ने दरभंगा के लाल को चांद पर जमीन का तोहफा ही दे दिया। एकड़ में नाम से रजिस्टर कर दिया एज अ कर्टसी। I asked them why. So they said that they liked me and they wanted to work with us. So as a courtesy, they have given me a gift to establish a stronger relationship between. ये अमेरिकी कंपनी इससे पहले शाहरुख खान और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी को चांद पर जमीन बेच चुकी है। उसी कंपनी से बतौर सौगात चांद पर जमीन पाकर अब दरभंगा का ये सपूत भी मशहूर लोगों की उस लिस्ट में शुमार हो गया है।
एक तरफ बेटा धरती से कोसों दूर चांद पर रातों रात जमीन का मालिक बन बैठा है, तो भला माँ खुश क्यों न होगी। बेटा को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, दिल्ली में जब अपना कंपनी खोले हुआ था, अल्लाह कामयाबी हासिल किया, उनको गिफ्ट में चांद पर जमीन मिला। और लगन के हिसाब से उम्मीद था कि ये भतीजा हम लोगों के खानदान का नाम ऊंचा करेगा, और अल्लाह के फजल करम से उस मुकाम तक हम लोग पहुँच चुके हैं, जिससे हमारे सारे परिवार और गाँव को बहुत खुशी है। धरती पर जमीन का एक टुकड़ा हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन दरभंगा के इस होनहार लाल ने अपनी मेहनत और लगन से चांद पर जमीन का इनाम पाकर बड़ा कमाल कर दिखाया है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। बेगूसराय के 2 बच्चों को नया जीवन मिलने जा रहा है। दिल में छेद जैसी बीमारी से जूझ रहे इन मासूमों का बाल हृदय योजना की मदद से इलाज होने जा रहा है। मां के कंधे पर सिर रखकर बेफिक्र सो रही 2 साल की रोजा खातून जी भरकर जिंदगी जिएगी, तो 5 साल की सायरा परवीन भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बड़े बड़े सपने देख सकेगी। इस छोटी सी उम्र में दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही बेगूसराय की ये दोनों नन्ही परियां अब अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे कर सकेंगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना इन दोनों के लिए वरदान बनकर आई है। सरकारी खर्च पर दोनों बच्चों को परिजनों के साथ अहमदाबाद भेजा गया, जहां के बड़े निजी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के जरिए इन दोनों मासूमों को नया जीवन मिल सकेगा। मेरी लड़की है आयरा परवीन, उसको दिल में छेद है, अहमदाबाद गुजरात, सरकारी सेवा अस्पताल है। रोजा और सायरा जन्म से ही दिल में छेद जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, लेकिन गरीब माता पिता चाहकर भी अपने जिगर के टुकड़ों का महंगा इलाज करा पाने में असमर्थ थे। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, इन मासूमों की एक एक सांस जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही थी। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से मिली आर्थिक मदद इन बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार साबित होने वाली है। सरकारी खर्चे पे पटना से फ्लाइट के द्वारा अहमदाबाद भेजा जाएगा, जहां पे अस्पताल में इन बच्चों दोनों बच्चों का हार्ट का ओपन सर्जरी किया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की मदद से अब तक बेगूसराय के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को नई जिंदगी मिल चुकी है। रोजा और सायरा भी जल्द ही बेहतर उपचार के जरिए स्वस्थ होकर भरपूर जिंदगी जी सकेंगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। कटिहार में बंदर और कुत्ते की दोस्ती अनमोल है। दोनों कभी साथ साथ खेलते हैं तो अचानक एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी कि दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाता। कभी पुचकारते हैं तो कभी दुत्कारते हैं, कभी गले लगते हैं तो अगले ही पल कुश्ती शुरू हो जाती है। बंदर और कुत्ते की ये दोस्ती जय और वीरू की दोस्ती से कम नहीं है। तभी तो किसी भी गली जाना हो, ये दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ घूमते हैं और साथ साथ पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। ये देखिए, दोनों दोस्तों में अटखेलियां हो रही है तो अगले ही पल धींगा मुश्ती मच गई है। लेकिन इन बेजुबानों के बीच का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ता। पकड़िया गांव के गली और मोहल्लों में जय और वीरू का ये खेल कूद और लाड दुलार सबको पसंद आ रहा है। ये दोनों का दोस्ती जय वीरू का नाम से जाना जाता है। जैसे एक पिक्चर में आया था धर्मेंद्र का, वैसे ये जय वीरू का नाम से जाना जाता है। ये दोनों का बहुत गहरा दोस्ती है। बंदर और कुत्ते के बीच दोस्ती कम ही होती है, लेकिन पकड़िया गांव की मिट्टी में ये बंदर और कुत्ता साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ शरारत करते हैं। नटखट बंदर कभी कुत्ते के पांव खींचता है तो कभी पूंछ। चुलबुला बंदर अपनी शैतानी से कुत्ते की नाक में दम करके रख देता है, लेकिन कुत्ता कभी भी बंदर पर झपटता नहीं है, बल्कि पुचकारता है और गले भी लगता है। बेजुबानों की ये दोस्ती हर किसी के लिए मिसाल बन गई है।
ये बहुत ही आश्चर्य की बात है आज के युग के हिसाब से कि एक बंदर और एक कुत्ता आपस में इस तरह से मिल के रह रहे हैं। तो हम मनुष्यों को ये सीखना चाहिए इन लोगों से। बंदर और कुत्ते की ये गजब की केमिस्ट्री जो कोई भी देख रहा है हैरान रह जा रहा है। बेजुबानों की ये दोस्ती एक दूसरे से हमेशा लड़ने वाले इंसानों को बड़ी सीख दे रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कोरोना टीकाकरण को बड़ी चुनौती मिली है। टीका लगाने के लिए ग्रामीणों को दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। नदी, नाले और पहाड़ों के बीच से पैदल दुर्गम सफर। बुजुर्गों को कोरोना टीकाकरण का ये सफर किसी मुसीबत से कम नहीं लग रहा है। गांव से टीकाकरण केंद्र कई किलोमीटर दूर है और सुबह से निकलने के बावजूद उन्हें उम्मीद नहीं कि वो टीकाकरण केंद्र समय पर पहुंच पाएंगे, जिससे उन्हें कोरोना टीका लग जाए। हमारा चलना है ये पूरा 50 किलोमीटर, जिसके जेब में 1000 रुपए होगा वो गाड़ी का संपर्क कर सकता है, अन्यथा आदमी कोई नहीं आ सकता है। कोई चिंता है ना हमारी, ये ना कोई चिंता है, समस्या कोई नहीं, कोई समस्या नहीं देखता हमारी, कुछ नहीं देखता हमारी। यहाँ पर सरकार प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रही। सड़क की स्थिति बुरी है। यहाँ पर देखो बुजुर्ग लोग हैं, सुबह के 8 बजे के चले हुए हैं और अभी सरनोल पहुँचना है। ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बाडियार क्षेत्र की है। यहाँ 8 गांवों के लिए कोरोना का टीकाकरण केंद्र सर्व विद्यार क्षेत्र में लगाया गया है, जो हर गांव से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर है। इन गांवों को जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण केंद्र के लिए नदी, नाले और पहाड़ी रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल भी नहीं था, बड़े मुश्किल के हम पुल पार किया हमने। और हमारे साथ के कई आदमी आए पीछे नहीं चल पाते हैं। भारत सरकार गाइडलाइन के तहत हमें जो इसके नियरेस्ट सेंटर उसको रखना पड़ेगा। अभी बातचीत चल रही है, हो सकता भविष्य में हो जाए, लेकिन आज जो है गाइडलाइन के अनुरूप वहाँ बहुत मुश्किल है वहाँ लगाना। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें सिर्फ एक क्षेत्र की हैं। पूरे भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पहाड़ों और घने जंगल के बीच गांव के गांव बसे हुए हैं। इन इलाकों में कोरोना वायरस के पहुंचने का खतरा भले ही कम हो, लेकिन एक व्यक्ति के भी संक्रमित होने पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बेहद ज्यादा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना भी जरूरी है। इन बुजुर्गों की मांग भी यही है कि गांव में भले ही एक दिन के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया जाए, ताकि एक साथ सभी बुजुर्गों और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग पाए और टीकाकरण में दुर्गम सफर बाधा भी न बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक शिक्षक ने अपनी स्कूटी को ही मिनी लाइब्रेरी बना रखा है। इसके जरिए वो गांव-गांव में शिक्षा का उजाला फैलाते हुए घूम रहे हैं। यूं तो स्कूटी सैर करने के काम आती है, पर सागर के एक शिक्षक ने स्कूटी को शिक्षा की सवारी बना दी। शिक्षक ने स्कूटी पर ही मिनी लाइब्रेरी बनाई है और एक ब्लैक बोर्ड भी लगाया है और गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला रिछोड़ा में पदस्थ शिक्षक चंद्रहास श्रीवास्तव स्कूटी पर बनी मोबाइल लाइब्रेरी के साथ गांव-गांव पहुंचते हैं और मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। मिनी लाइब्रेरी में 500 से ज्यादा किताबें हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ये पहल छात्रों के बहुत काम आ रही है। छात्र कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन स्टडी की भी सुविधा नहीं मिल पा रही थी। ऐसे छात्रों के लिए स्कूटी पर बनी ये लाइब्रेरी चलते फिरते स्कूल जैसी ही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दो गुटों के बीच जमकर खूनी झड़प हुई। पंचायत चुनाव को लेकर चले आ रहे पुराने विवाद ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि ग्रामीणों के बीच खूब लाठियां चली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई।
बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव के मुद्दे पर विवाद था। यही विवाद बहस के बाद हिंसक झड़प में बदल गया। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग लाठियों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इससे पहले ये लोग आपस में बहस करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। मारपीट शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार भाग निकले, लेकिन गंभीर रूप से घायल बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने एक बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब वो बच्ची अपने पिता के पीछे दौड़कर सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंची और उसने बच्ची को टक्कर मार दी। इससे पहले उस बच्ची का पिता सड़क पर खड़े एक मोटरसाइकिल सवार से बात करता नजर आया। कुछ देर बाद वो सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा। पिता को देख बच्ची भी दौड़कर सड़क पार करने लगी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और वो बच्ची को कुचलते हुए वहां से कार समेत भाग निकला। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और बुरी तरह जख्मी बच्ची को उठाने लगे। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ की चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर इसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और धोनी के ईजा फार्म हाउस में अब 2000 कड़कनाथ चूजों को मंगाया जा रहा है। रांची में कड़कनाथ की चर्चा। मार्केट में धोनी के कड़कनाथ की डिमांड। ये महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ हैं। रांची में इनकी चर्चा है और बाजार में डिमांड। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ से धोनी के ईजा फार्म हाउस में 200 कड़कनाथ चूजे मंगाए गए थे। टेस्टिंग के तौर पर मंगाए गए ये चूजे रांची के वातावरण में सरवाइव कर गए, जिन्हें बिक्री के लिए बाजारों में भेजा जाने लगा। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए अप्रैल में 2000 और कड़कनाथ चूजे मंगाए गए हैं। और बाकी कब आने वाला है? बाकी अप्रैल के लास्ट में हम लोग मंगा रहे हैं उसको, कड़कनाथ और ग्राम प्रिया। उसके लिए हम लोग जो है हम जोर शोर से प्रिपेयर करने में लगे हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ के इन कड़कनाथ की देखरेख भी खास तरीके से की जाती है। इस वजह से ईजा फार्म हाउस में अलग से पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा है। स्वभाव से शर्मीले चर्चित कड़कनाथ को लेकर रांची के लोगों में ये भी कंफ्यूजन थी कि कड़कनाथ मुर्गा है या मुर्गी। एक्सटर्नल फीचर अगर उन लोग को देखेंगे तो ये कॉम्ब जो है ये इन लोग का निकला रहता है मुर्गा में, और ये पूंछ जो है जिसको पूंछ कहिएगा ये निकला रहता है, जो कि आपको मुर्गी में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा सा है, ये कॉम्ब नहीं है, ये भी कॉम्ब नहीं है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ उसमें बड़ा रहता है। बस बाहर से यही देख सकते हैं। धोनी के कड़कनाथ की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। बावजूद इसके रांची के बाजारों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। आखिर हो भी क्यों नहीं, ये माही का मुर्गा जो है। जब भी किसी पर धोनी का लेवल चढ़ जाता है, धोनी का मार्का चढ़ जाता है, तो लोग उसे हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।